हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल मार्केट के पार्ट 2 में आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज डिवाइड इन 5 पार्ट्स। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी, थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ सीजनिंग, फोर्थ इज ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल क्लेम एंड फिफ्थ इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ डिलीवरी। इन 5 पार्ट्स को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इज डिवाइड इन 2 पार्ट्स, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। What is the meaning of organized market? These are financial market in which financial transaction take place with the well established exchange or in the systematic structure. Systematic structure it means organized market में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होंगे वो एक वेल एस्टेब्लिश स्ट्रक्चर में कंप्लीट किए जाएंगे, यानी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करके सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर में ही वो सारे फंक्शंस कंप्लीट होंगे। इसके बिल्कुल ऑपोजिट्स में एक दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। Unorganized market it means these are financial market in which financial transaction take place outside the well established exchange or without systematic structure and arrangement. It means जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होंगे वो वेल एस्टेब्लिश स्ट्रक्चर के बाहर कंप्लीट किए जाएंगे, यानी विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस के, या हम कह सकते हैं कि विदाउट सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर के या अरेंजमेंट के। इन दोनों में डिफरेंस एक लाइन में हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में सारे फंक्शन सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर में कंप्लीट किया जाएगा, जबकि अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में सारे फंक्शन सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर के विदाउट कंप्लीट किए जाएंगे। राइट। द सेकेंड क्लासिफिकेशन जो हमारा रहेगा वो है ऑन द बेस ऑफ मैच्योरिटी। सेकेंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी। ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी इज डिवाइड इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज मनी मार्केट एंड सेकेंड इज कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट मीन्स अ मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म फंड आर बोरोड, यानी मनी मार्केट में हम छोटे टाइम पीरियड के लिए और छोटे समय का फंड बोरोड कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं, यानी इसमें शॉर्ट टर्म फंड को हम उधार ले सकते हैं। इट डील्स इन शॉर्ट टर्म मॉनेटरी असेट्स विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस। इसमें जितनी भी डील्स होगी वो उसका मैच्योरिटी पीरियड कितना होगा, 1 ईयर या उससे कम, यानी जो भी मनी मार्केट में ट्रांजेक्शन्स किए जाएंगे मोस्टली वो कब तक कंप्लीट हो सकते हैं, 1 ईयर में कंप्लीट होंगे या उससे कम हो सकता है, या हम कह सकते हैं 365 डेज में। राइट। लिक्विडिटी सिक्योरिटीज आर एक्सचेंज इन मनी मार्केट। लिक्विडिटी सिक्योरिटीज इट मीन्स जब भी आपको पैसे का नीड है, मनी मार्केट में सिक्योरिटीज़ हैं आपकी और आपको पैसे का नीड है, तो आप अपनी सिक्योरिटीज़ को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में। इसे कहते हैं लिक्विडिटी सिक्योरिटीज़। राइट। लिक्विडिटी सिक्योरिटीज़ का इसमें रहेगा। इसके एग्जाम्पल है कॉल मनी मार्केट एंड कॉमर्शियल बिल। बिल्कुल इसके ऑपोजिट में हम कह सकते हैं एक मार्केट है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म मार्केट, यानी कैपिटल मार्केट में जितने भी ट्रांजेक्शन्स किए जाएंगे वो लॉन्ग टर्म्स में किए जाएंगे, या हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, या लॉन्ग टाइम फंड को हम कवर कर सकते हैं इसमें। द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, यानी इसमें जो मैच्योरिटी पीरियड रहेगा वो 1 ईयर से ज़्यादा रहेगा। The main object of capital market is increase the productivity capital and growth of industrial sector. Capital market का एक अदर नेम होता है शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट में जो मेन ऑब्जेक्ट रहता है वो कोई भी कैपिटल को प्रोडक्टिविटी फंक्शन में लगाना, ग्रोथ करना अपनी कैपिटल को, पूंजी को। राइट। और इसका मेन जो फोकस रहेगा वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को लोन प्रोवाइड करना, फंड प्रोवाइड करना, जिससे इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ कर सके।
इसके साथ ही हम अपना थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेस ऑफ सीजनिंग. ऑन द बेस ऑफ सीजनिंग इज डिवाइड इन टू पार्ट्स, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट आर दोज मार्केट विच डील इन द न्यू सिक्योरिटीज़. यानी प्राइमरी मार्केट में जितनी भी सिक्योरिटीज़ का डील किया जाएगा वो न्यू सिक्योरिटीज़ होगी. दे आर ऑल्सो नो एज न्यू इशू मार्केट. इसे हम न्यू इशू मार्केट के नाम से भी जानते हैं प्राइमरी मार्केट को. These are market where securities are issued for the first time. इस मार्केट में सिक्योरिटीज़ को फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है. These are market for the securities issued directly by the company. इसमें सिक्योरिटीज़ को एक कंपनी डायरेक्टली इशू करती है अपने इन्वेस्टर्स को. प्राइमरी मार्केट में जितनी भी सिक्योरिटीज़ होगी वो न्यू सिक्योरिटीज़ होगी, राइट. सेकंड, इसको न्यू इशू मार्केट के नाम से भी जानते हैं. इसको फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज़ का इसमें ट्रांजेक्शन्स होगा. और इस फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि कंपनी इशू करेगी किसको, इन्वेस्टर्स को फर्स्ट टाइम. सेकेंडरी मार्केट आर दोज मार्केट विच डील इन ओल्ड एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़. यानी द्वितीयक बाजार वह बाजार है जहाँ पे पुरानी सिक्योरिटीज़ का लेन देन किया जाएगा, राइट. इट मीन्स अ सेकेंडरी मार्केट इज वन वेयर इन्वेस्टर कैन ट्रेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट विद अदर इन्वेस्टर्स. यानी हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे एक इन्वेस्टर अदर इन्वेस्टर के साथ फाइनेंशियल प्रोडक्ट का ट्रांजेक्शन कर सकता है. यानी अगर एक के पास में सिक्योरिटीज़ हैं तो वो दूसरे इन्वेस्टर्स को सेल कर सकता है, यानी बहुत सारे इन्वेस्टर्स. इट वर्क्स लाइक अ सेकेंड हैंड मार्केट इन दैट इन्वेस्टर बाय एंड सेल यूज रैदर देन न्यू. इस मार्केट को हम सेकेंड हैंड मार्केट के रूप में भी जान सकते हैं. इसमें जो भी इन्वेस्टर्स हो गए वो अपनी न्यू सिक्योरिटीज़ की कंपैरिजन में पुरानी सिक्योरिटीज़ को परचेज एंड सेल करेंगे, ठीक है. इसमें जितनी भी सिक्योरिटीज़ होगी वो मोस्टली क्या होगी, यूज्ड होगी, राइट. तो एक सिंपल सी मीनिंग में हम प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस करें तो प्राइमरी मार्केट में मोस्टली जो सिक्योरिटीज़ हैं वो सिक्योरिटीज़ कौन सी होगी, न्यू सिक्योरिटीज़ होगी, राइट. और इसमें कौन सी सिक्योरिटीज़ होगी, ओल्ड सिक्योरिटीज़. इस मार्केट को हम न्यू इश्यू मार्केट के रूप में भी जान सकते हैं और इस मार्केट को हम सेकेंड हैंड मार्केट के रूप में भी जान सकते हैं. यहाँ पे जितनी भी सिक्योरिटी होगी वो फर्स्ट टाइम होगी सिक्योरिटीज़ को, और जबकि यहाँ पे सारी की सारी सिक्योरिटीज़ पहले से ही डील हो चुकी होगी, उनका हम ट्रांजेक्शन यहाँ करेंगे सेकेंडरी मार्केट में, राइट. इसमें कंपनी डायरेक्टली इशू करती है किसको, इन्वेस्टर्स को, राइट. कंपनी किसे करेगी, डायरेक्टली इशू करेगी इन्वेस्टर्स को. जबकि सेकेंडरी मार्केट में अगर किसी के पास इन्वेस्टर के पास में सिक्योरिटीज़ हैं वो दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ ट्रांजेक्शन आराम से कंप्लीट कर सकता है या ट्रेडिंग कर सकता है. इसके बाद में हम फोर्थ हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेस ऑफ फाइनेंशियल क्लेम. ऑन द बेस ऑफ फाइनेंशियल क्लेम इज डिवाइड इन टू पार्ट्स, debt market and equity market. This is the financial market for the fixed claim like debt instrument. In this market the investor receive the claim in the form of interest which is fixed in nature. डेट मार्केट का हम कह सकते हैं कि एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे हम फिक्स क्लेम के लिए या हम फिक्स क्लेम के इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल डिबेंचर पे हमको क्या मिलता है, फिक्स इंटरेस्ट मिलता है. ये नेचर वाइज भी फिक्स होता है, ठीक है. इसमें हमें ये इंटरेस्ट मिलेगा ही, ये कन्फर्म्ड होता है. यानी हम कह सकते हैं कि डेब्ट मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे फिक्स क्लेम के लिए सिक्योरिटीज़ का हम ट्रांजेक्शन करेंगे. इसका एग्जांपल क्या हो गया, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट हो गया, राइट. और इस मार्केट में हम क्या करेंगे, हमें क्या मिलेगा, क्या रिसीप्ट होगा, इंटरेस्ट होगा, जो भी नेचर वाइज क्या होता है, फिक्स्ड होता है. इक्विटी मार्केट मीन्स हो गया, दिस इज़ द फाइनेंशियल मार्केट फॉर रेजिडुअल क्लेम्स
इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ये मोस्टली क्या होता है इस फाइनेंशियल मार्केट में, इक्विटी मार्केट में जो रेजिडुअल प्रॉफिट होता है या रेजिडुअल क्लेम होता है वो क्या हो सकता है, हम कह सकते हैं उसमें बहुत फ्लक्चुएशन होता है, चेंजेस आपका हो सकता है बार बार. In this market, the investor received the claim in residual profit of the organization. These claims are variable in nature. इसमें जो भी प्रॉफिट प्राप्त किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें जो भी प्रॉफिट प्राप्त किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में उसमें क्या होगा, वेरिएबल होगा. क्यों? क्योंकि इक्विटी, हम सभी जानते हैं कि इक्विटी में क्या होता है, सबके देने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है वो हमें इक्विटी मार्केट से मिलेगा. तो डेब्ट मार्केट जहाँ पे फिक्स नेचर रहेगा, इक्विटी मार्केट जहाँ पे वेरिएबल नेचर रहेगा. राइट. इसके साथ में हम नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ टाइम ऑफ डिलीवरी. ऑन द बेस ऑफ टाइम ऑफ डिलीवरी इज डिवाइड इन टू पार्ट्स, कैश या स्पॉट मार्केट, और इसका एक दूसरा है फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट. The spot market is where financial instruments such as commodity, currency and securities are traded for immediately delivery. ये एक ऐसा बाजार है जहाँ पे जितनी भी कमोडिटीज़ या करेंसी रहेगा, सिक्योरिटीज़ रहेगा, उनका क्या रहेगा, इमीडिएटली हम क्या करेंगे, उसका डिलीवरी कर देंगे ऑन द टाइम पीरियड, ऑन द प्लेस. द स्पॉट मार्केट इज़ वेयर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रहेगा उसे हम उसी टाइम उसी समय हम उसका क्या करेंगे, उसकी डिलीवरी कर देंगे, या उसका पेमेंट करना होगा हम पेमेंट कर सकते हैं उसका सिक्योरिटीज़ में. ठीक है. फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट, इट मीन्स फ्यूचर मार्केट इज़ एन ऑक्शन मार्केट इन विच पार्टिसिपेट बाय एंड सेल कमोडिटी एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिलीवरी ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट. हम क्या कह सकते हैं कि एक फॉरवर्ड या फ्यूचर बाज़ार यानी एक ऐसा बाज़ार, ऑक्शन का मतलब हो गया नीलामी बाज़ार, ऑक्शन बाज़ार का मतलब क्या हो गया, नीलामी बाज़ार. हम एक ऐसा बाज़ार की बात कर रहे हैं जिसे हम नीलामी बाज़ार के रूप में भी जान सकते हैं, जिसमें कोई भी जो फिक्स फ्यूचर में तारीख डिसाइड की जाएगी, डेट डिसाइड की जाएगी, उस डेट पे हम क्या करेंगे, कमोडिटीज़ हो गया या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसे परचेज़ और सेल करेंगे. स्पॉट मार्केट में हमने टाइम ऑफ डिलीवरी यानी हमने उसी समय जब आपको पेमेंट करना है हमने पेमेंट कर दिया सिक्योरिटीज़ का, जबकि फ्यूचर मार्केट में क्या होगा, फ्यूचर की डेट पे हम पेमेंट करेंगे. राइट. इसे कमोडिटीज़ का हो गया, हम कह सकते हैं कि फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट पे हम इसे डिसाइड करेंगे कि किस डेट पे हमको करना है.